हेलो नमस्कार साथियों। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 डीवी के बाद में कौन सा विभाग आप लोगों को मिलने वाला है, कौन कौन से विभाग में यहाँ पे आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, फाइनल सिलेक्शन दोस्तों किसका होने वाला है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है और एक गुना की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि नई वैकेंसी चतुश्रेणी कर्मचारी की कब आएगी। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए। बट यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो फोर्थ ग्रेड की मैं बात करूँ ना भाई, तो फोर्थ ग्रेड में अपनी कितनी यहाँ पे, तो देखो डीवी की मैं बात करूँ तो ये अपने पास में यहाँ पे डीवी की मैं बात करूँ ना, तो देखो इसके डीवी को लेकर यहाँ पे 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट अभी एब्सेंट चल रहे हैं। 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट इसमें एब्सेंट है, उन्होंने मतलब कि डीवी नहीं करवाया है, वो स्टूडेंट यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट इसमें एब्सेंट ही हो गए हैं भाई। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा 20,000 बच्चों में 20,000 बच्चे थे इनमें इसमें 20,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। 20,000 बच्चों को, ठीक है, 20,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। इसमें 5,000 बच्चे बाकी रहे हैं। 5,000 बच्चे बाकी रहे हैं, 5,000 बच्चे बाकी रही हैं, है ना। उसमें क्या हुआ है, टोटल मिलाकर हम लोग देखें, तो डीवी में कितने बच्चों ने भाग लिया था, तो 1,10,000 बच्चों ने डीवी में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इनमें से दोस्तों टोटल कितने विद्यार्थी यहाँ पे बाहर हुए हैं, टोटल 40,000 विद्यार्थी इसमें से बाहर हुए हैं। किस में से, यहाँ पे डीवी में से बाहर हुए हैं। किसी ने तो डीवी करवाया नहीं, और किसी ने डीवी करवाया तो उसने ज्वाइन नहीं किया। यानी कि किसी के तो मार्क्स कट ऑफ से 2 से 4 नंबर ज़्यादा थे मात्र, और किसी के ज़्यादा थे, और किसी को काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल गई थी कोई, तो इस वजह से उसने इस पोस्ट को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। तो उनकी यहाँ पे वैकेंट पोस्ट यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं। तो भैया अब तुम बोलोगे कि भैया कि तो फिर तो यार वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए, क्योंकि उन क्या हुआ, उनकी जो पोस्टें हैं वो वैकेंट रह गई, और उनके स्थान पर नए बच्चों को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। बट मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि अभी की जो यहाँ पे कैलेंडर आया है उसमें यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है, उसमें बताया गया है कि अब से जो भी भर्तियाँ आएगी उसमें यहाँ पे क्या है, वेटिंग लिस्ट भी आएगी। बट ये जो भर्ती है ये अपनी पुरानी भर्ती थी, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसके बारे में कोई हमें इतना ज़्यादा कोई मोटा तथ्य हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखो एक सर्विसमैन है, अगर कोई विडो कैटेगरी से है, कोई डिवोर्स कैटेगरी से है ना, और यहाँ पे कोई स्पेशल कैटेगरी से है, कोई है फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से है, तो दोस्तों इन लोगों की जो कट ऑफ है, इनकी कट ऑफ तो भाई बहुत ही कम जाएगी। इन लोगों की कट ऑफ, इनकी दोस्तों 2 गुना की कट ऑफ भी कम गई थी, और इनकी 1 गुना की कट ऑफ भी कम ही जाएगी। ठीक है, तो इनकी कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है। अगर ये कैंडिडेट है तो निश्चिंत रहे, मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा आगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 1 गुना की जो आपकी 1 गुना की जो लिस्ट है, 1 गुना का जो रिजल्ट है, 1 गुना का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, 1 गुना का रिजल्ट कब तक आएगा, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखो 1 गुना का जो रिजल्ट है ना आपका, ये आपका मई जून में कंफर्म आ जाएगा। कब आएगा भाई, तो ये मई जून में आप लोगों का यहाँ पर निकालने का पूरा प्लान है। जैसे ही डीवी खत्म हो जाएंगे पूरे, फिर आप लोग इन लोगों का कार्य रहेगा फाइनल लिस्ट निकाल कर ज्वाइनिंग देना। जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है ये जुलाई अगस्त में करवा दी जाएगी। यानी कि ये भर्ती जुलाई अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। यानी देखो जुलाई अगस्त में आप लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं, मेन पॉइंट पर बातें करते हैं। देखो गैर अनुसूचित क्षेत्र की ये 2 गुना की जो कट ऑफ है उस टाइम पर ये इतनी गई थी भाई। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, ये गई थी भाई 144। कितनी गई थी, ये गई थी 144। तो भैया फाइनल कितनी जाएगी मेल की, तो देखो फाइनल में इसमें ज़्यादा क्या होगा, 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स आप लोग यहाँ पे मान के चलो, जिसके 150 हैं भाई बल्ले बल्ले हैं, टेंशन ना लेनी है किसी को भी। और यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है कन्फर्म।
यहाँ पे फीमेल की मैं बात करूँ तो 134 गई है 2 गुना की। अब भैया फाइनल कितनी जा सकती है, तो भाई 140 फाइनल जा सकती है इसमें 140। और विधवा विधवा कैटेगरी से कितनी है, विधवा कैटेगरी 30 गई है। अगर इसकी कट ऑफ की बात करूँ फाइनल की, तो इसकी कट ऑफ है ना, इसकी कट ऑफ है 40 से 42 के बीच में रहेगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पे डिवोर्स कैटेगरी की मैं बात करूँ तो डिवोर्स की यहाँ पे जिसके भी 100 मार्क्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो इसी प्रकार SC ST में देखो, SC में 123 है, 123 गई है, जिसके भी 130 मार्क्स हैं बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे जनरल को लेकर चल रहा हूँ। ST की मैं बात करूँ तो ST की मैं बात करूँ ना भाई, तो यहाँ पे देखो ST में जनरल में 114 गई है। अगर ST में किसी के भी यहाँ पे 120 मार्क्स हैं तो भाई वो बिल्कुल सेफ है 120 तक, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ST की बात कर ली। जनरल EWS में देखो कट ऑफ कितनी देखने को मिली है, ये गई है 129 गई है, 129 गई है। तो यहाँ पे अगर इस किसी के कैंडिडेट के मार्क्स 136 से 137 है, 136 से 137 है, तो भाई वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे आपका सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस है। OBC की मैं बात करूँ तो भाई OBC की कट ऑफ कितनी देखने को मिली है, 136 देखने को मिली है, 136 है ना, 136 देखने को मिली है। तो यहाँ पे 136 के अलावा यहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो देखो 143 से 144 यहाँ पे अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल में कितनी जा सकती है, फीमेल में देखो 135 से 136 अगर किसी के हैं तो बिल्कुल सेफ है। इतनी इतनी ही बढ़ेगी, 7 से 8 नंबर तो बढ़ने वाली है कट ऑफ, बिल्कुल कंफर्म 7 से 8 नंबर तो बढ़ेगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। और आगे चलते हैं दोस्तों, बस ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड की है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।